बंधुजनों, सृष्टि का मंगल नारी की कांति में व्यक्त होता है। नारी की उदारता अखिल विश्व का गगन स्पर्शी अभ्युदय है, जिसके बल पर शिष्ट व्यवहार विद्यमान है। नारी ही प्रोत्साहन के भाव को मधुर मातृत्व में डालकर अपने प्राण न्योछावर करके स्वयं को जीवित रखती है। ग्रह की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी को ग्रह लक्ष्मी भी कहते हैं। अतः हम राधा रानी की प्रेरणा से नारी सम्मान, परंपरा और उद्घोष के विषय में चर्चा हेतु उपस्थित हैं। राधे राधे। बंधुजनों, दिव्य तीर्थ श्री हनुमान टेकरी पूज्य काठिया बाबा आश्रम छोटी हरिणी की प्रेरणा और कृपा स्वरूप हम सभी आनंद का रसपान कर रहे हैं। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। नारी तू नारायणी कभी न माने हार, साहस तेरा देख कर होती जय जयकार। बंधुजनों, नारी शिल्प, संकोच, विनम्रता, अनुराग, अनुग्रह जैसे गुणों की जन्मजात स्वामिनी होने के कारण आश्चर्य और रचना प्रधान तो है ही, वरन इन सभी गुणों का समन्वय नारी में एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। बंधुजनों, आध्यात्मिक क्षेत्र और योगियों के शब्दों में प्रकृति और माया नारी कहलाती है। मानवता की गरिमा और कमनीयता नारी का रूप है। नारी का पृथ्वी पर होना पृथ्वी को गौरवान्वित करता है। नारी ही उदारता की धुरी और मानवीय मूल्यों की पथ प्रदर्शक है। नारी ही महान आदर्शों की प्रतिमान है। नारी ही प्रेम के दीप जलाकर आचरणीय तप से विश्व में गौरव वितरण करती है। नारी का अनुराग नीर पर लिखा आलेख और निष्ठा रेत पर बने पगचिन्ह है। नारी के जीवन का धैर्य ही सागर की थाह का संकेत है। इसलिए नारी सदा आदर सम्मान की पात्रा है। अर्थात अगर अन्य शब्दों में ऐसा भी कहा जाए कि नारी समाज की आदर्श शिल्पकार होती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति। बंधुजनों, इस अनुपम सृष्टि की रचना पितामह ब्रह्मा के वामांग से हुई। सुख सागर के अनुसार सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा, जिनके नाम का और या अर्थात काया हुए। उन्हीं दो भागों में से एक भाग दामांग से पुरुष महाराज स्वयंभू मनु हुए तथा दूसरे भाग वामांग से स्त्री महारानी शत्रुपा, अर्थात इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री जो हमारे पूर्वज हैं कि संतानों से संसार में मानव जाति की उत्पत्ति हुई, जो मनु की संतान होने के कारण मनुष्य कहलाए। नर और नारी दोनों ही परमात्मा की दाईं और बाईं आंख और भुजा के समान हैं। बंधुजनों, शास्त्रों में नारी सम्मान के अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि जहां नारी पूजा समान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। समाज की खुशहाली और अच्छे भविष्य के लिए नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ दिव्य शक्तियाँ निवास करती हैं। यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र त्राफला क्रिया, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ समस्त अच्छे से अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। यह श्लोक मनुस्मृति 3 अध्याय से लिया गया है। बंधुजनों, नारी सम्मान पूजा की परंपरा का उद्घोष जम्बू द्वीप अर्थात भारत खंड से ही हुआ है। पहली घटना के अनुसार धरती पर समुद्र मंथन के बाद जब अमृत बांटने के लिए एक सुंदरी मोहिनी का प्रवेश हुआ, तो असुर ने उसे इतने पूजा भाव से देखा कि अमृत भी उनसे छूट गया तथा राहु जो एक असुर था को अपनी गर्दन कटानी पड़ी। दूसरी घटना अनुसार जब गौतम ऋषि की अति सुंदर पत्नी अहिल्या का नाम विख्यात हुआ, तो देवेंद्र का धरती पर विचरण करना हुआ, जो अहिल्या की पूजा के बाद
उसे श्राप दिलाने और श्राप पाने के उपरांत वापस स्वलोक गए। तीसरी घटना अनुसार जब जलंधर के साथ लड़ाई हुई तो आकाशीय शक्तियां धरती पर पुनः विचरण करने आ गई और जलंधर को मारने हेतु उसकी सुंदर पत्नी वृंदा की पूजा की गई। तत्पश्चात वृंदा अपने पूजक को शाप देकर आग में तो जल गई, परंतु उसे तुलसी का पौधा बना दिया गया ताकि आने वाला समय उसकी पवित्र पूजा को कभी भूल ना पाए। चौथी घटना अनुसार जब अत्रि ऋषि की सुंदर पत्नी अनुसुईया का नाम विख्यात हुआ तो उसकी पवित्रता की परीक्षा के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पृथ्वी पर आना पड़ा तथा शिशु रूप में माता अनुसुईया का पुत्र बनना पड़ा। बंधुजनों, सिर्फ इतना ही नहीं, पौराणिक धर्म ग्रंथों में वैदिक ऋषि याज्ञवल्क्य की 2 विदुषी पत्नियों का सम्मानपूर्ण उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। पहली पत्नी भारद्वाज ऋषि की पुत्री कात्यायनी और दूसरी पत्नी मित्र ऋषि की बेहद शांत स्वभाव की बुद्धिमान एवं ब्रह्मवादिनी पुत्री मैत्रेयी, जिनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए समस्त सांसारिक सुखों का त्याग किया था। बंधुजनों, नारी सम्मान के अन्य उदाहरणों को भी दृष्टिगत करें तो विदुषी या वाचकन्वी के नाम से विख्यात सम्मानिया गार्गी, जो ऋषि वचकनु की पुत्री थी, कि बाल्यकाल से ही शिक्षाविदों के प्रति विशेष रुचि थी तथा इन्हीं ने सभी के अस्तित्व की उत्पत्ति पर सवाल उठाते हुए कई भजनों की रचना की थी। यह वही विदुषी थी जिन्होंने विदेहराज महाराज जनक के ब्रह्म यज्ञ में एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था तथा अपनी विद्वता का लोहा मनवाया था। बंधुजनों, हमारे शास्त्रों में कुछ विशिष्ट और सम्मानीय ऐसी नारियों का भी आदरपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है जिन्हें विवाहित होने के उपरांत न केवल चिरकुमारी के समान ही पवित्र नाम से परिभाषित किया गया है, वरन इनका नाम स्मरण करने मात्र से ही महान पापों का नाश होना भी बताया गया है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या, स्वरा, नित्यम, महापातका, नाशका। ऐसे ही एक पारंपरिक दोहे में 5 पवित्र सतियों का वर्णन भी मिलता है जिनकी पूजा अगर सच्चे मन और पवित्र आचरण से की जाए तो पत्नी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अनुसुईया, मंदोदरी, द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री तथा पंचसती, स्वरा, नित्यम, महापातका, नाशका। बंधुजनों, क्या उपरोक्त सभी हमारी अद्भुत नारी सम्मान के उदाहरण नहीं है? हाँ, निस्संदेह ऐसी विलक्षण विद्वता, क्षमता और गुणों की खान हमारी सम्मानिया माता बहनों ने यह स्थान न केवल अपनी विद्वता और क्षमता के बल पर प्राप्त किया है, अपितु वैदिक काल से आज तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का डंका भी बजाती आ रही हैं और यही क्रम चिरकाल तक मूर्तमान रहेगा। बंधुजनों, निस्संदेह हमारा आपसे विदा लेने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन विराम की अनिवार्यता होने के कारण आदि शक्ति माँ भगवती, जो मूर्खों की मूर्खता का नाश करती हैं और भक्तों के लिए भक्तवत्सला हैं, से स्वयं की मूर्ता और शरणागत की रक्षा की प्रार्थना करते हुए के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में पुनः मिलने की कामना के साथ जड़ानाम जड़ताम हंति भक्तानाम भक्तवत्सला मूर्ता हर में देवी त्राहि माम शरणागतम। धन्यवाद।